हाय फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ। कैलेंडर में मैंने एक वीडियो करा दिया है आपका, ठीक है। और मैं नोट्स ही समझा रहा था, अभी भी आज भी नोट्स समझाऊंगा और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। और उम्मीद है कि मैंने बताया था कि इसी पे आपका जो है, ये जो आपको नोट्स मैंने लिखवाया था उसी पे पूरा आपका कैलेंडर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उससे बाहर का कोई चीज नहीं आएगा। ओके, आते हैं। देखिए, मैंने बताया था, फिर मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि महीने का कोड मैंने लिखवाया था, ठीक है। महीने का कोड लिखवाया था जिसमें मैंने साधारण वर्ष, कोड ऑफ जनरल ईयर, ठीक है, 144 025 036 146, ये कोड मैंने बताया था साधारण वर्ष के लिए। और लीप वर्ष के लिए जो बताया था 034 025 036 146, ठीक है। इसे बस रट लेना है, याद हो जाएगा आपका, ठीक है। एक कोड को याद कर लेंगे ना साधारण वर्ष का, तो आपका लीप ईयर का भी कोड हो जाएगा याद, क्योंकि डिफरेंस बताता है ये आपका 034 का, 034 का, ठीक है। यही बस डिफरेंस होता, बाकी सब चीजें कॉमन होती हैं। ये आपका ये हो गया, ये हो गया, मतलब कि 025 025 036 036 146 146, ये चीजें आपकी कॉमन है। ओके, बस अंतर क्या है, ये आपका 144 है, ये आपका 034 है, बस यही डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, और आगे की चीजें मैं और बता रहा हूँ आपको कि आगे क्या है। देखिए, मैंने लिखवाया था कल शेषफल, जिसे विषम दिन भी कहते हैं। शेषफल को ही विषम दिन कहते हैं, जो मैंने बताया था 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ओके, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। आते हैं, कोड मैंने लिखवाया है यहाँ पे। देखिए, कुछ नई चीजें बता दूं, बस यही लास्ट छूटा हुआ था, मैंने आपको लिखवा दिया है, बता भी दे रहा हूँ। ये जो मैंने कोड लिखवाया आपका, हाँ, ये सन हो गया आपका, और ये आपका कोड हो गया पूरा। हाँ, ये होता है आपका 1000 से स्टार्ट किया मैंने और लिखवाया है 2400 सन तक, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1000 का जो होता है, 1000 में +2 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके 1000 में +2 करते हैं, और 1100 का अगर पूछता है तो 1100 में 0 होता है, ठीक। उसके बाद ऐसे ही चलता रहता है। कैसे चलता रहता है? 1200 का +6, 1300 का +4, 1400 का +2, ठीक, 1500 का फिर 0 हो जाता है, ठीक है। हर 4 साल के बाद वो 0 होता है, हर 4 साल के बाद वो 0 होता है, और उसके बाद फिर होता है +6, सॉरी, +6 +4 +2, ठीक। हर 4 साल के बाद, मतलब कि जब लीप ईयर होता है आपका, जो लीप ईयर होगा, हाँ, वो आपका 0 हो जाता है। सॉरी सॉरी, लीप ईयर नहीं, जैसे हर 4 साल बाद, मैंने बताया ना आपको कि वो आपका हर चौथे साल आपका 0 हो जाता है, तो मैंने सन लिखवा दिया, इसीलिए यहाँ सब लिखवाया कि +6 +4 +2, ठीक है। फिर यहाँ 0 हो गया आपका, ठीक। आते हैं 1600 ईस्वी में, फिर आता है +4 +6 +4 +2, ओके। फिर 0 हो जाता है, फिर आपका +6 +4 +2, फिर 0, फिर +6 फिर +4 +2 चलता जाएगा आपका। यही आपका वो जो है कि सिस्टम है, ऐसे ही बना हुआ है, जो ऐसे ही चलता जाता है, ठीक। इसमें बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बस ये आपको एक याद हो जाएगी, तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। आते हैं, एक क्वेश्चन में एग्जाम्पल में करा रहा हूँ आपको, हर चीजें क्लियर हो जाएंगी, जो चीज क्लियर नहीं हुआ था, ठीक है। आगे इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि एग्जाम्पल कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक। देखिए, दिया हुआ 20 मई 1985, ठीक है। 20 मई 1985 में विषम दिनों की संख्या, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे विषम दिनों की संख्या। संख्या, ओके, 20 मई 1985 में विषम दिनों की संख्या। तो देखिए, मैंने यहाँ लिख दिया है ये, कि ये लिखा है मैंने कि जो देखिए, सन का जो लास्ट डिजिट होता है, 2 डिजिट 85 है ना, उसको 4 से डिवाइड करते हैं हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? देखिए, पहले हम लोग, देखिए रूल क्या है इसका लिखने का, पहले हम लोग इसको जैसे है वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। 85 है तो 85 को हम लोग ऐसे ही उतार देंगे, ठीक। 85 प्लस, ठीक है, 85 को हमने उतार दिया। फिर आपका डिवाइड करेंगे जब 4 से, ठीक है, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, 21 टाइम जाएगा, ठीक है। अब शेषफल को नहीं लेते हैं, जो बचेगा उसको छोड़ देते हैं,
तो ये 21 टाइम होगा, 21 टाइम ये जाएगा आपका, ठीक है। 21 टाइम में ये जाएगा, 4 से डिवाइड होगा तो, ठीक है। प्लस अगर ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता, मतलब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता, तो ये लीप ईयर हो जाता आपका, ठीक है। ये पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, 85 पूर्णतः 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, ठीक। अगर पूर्ण डिवाइड हो जाता, मतलब पूरा कट जाता, तो इसका मतलब वो लीप वर्ष हो जाता, ठीक। नहीं डिवाइड हो रहा तो इसका मतलब कि वो साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में देखेंगे, यहाँ मई दिया हुआ है, मई, ठीक। उसी का मैंने कोड लिखवाया है। मई का कोड क्या होता है साधारण वर्ष में, देखेंगे ये साधारण वर्ष हो गया आपका। साधारण वर्ष में मई का कोड 2 होता है, ठीक, 2 हो गया। प्लस जो हम लोग का जो दिन दिया रहता है, जो दिनांक होता है, डेट होता है, ठीक है, उससे ऐसे के ऐसे ही उतार देते हैं, ठीक है, अपॉन 7, ठीक। मतलब एक सप्ताह से उसको भाग देते हैं, 7 डे से। तो देखते हैं क्या होगा। ये अगर इसको जोड़ेंगे हम लोग ना, 85 21, ठीक है, और 20, हाँ 85 21 2 प्लस 20, ठीक है। तो ये आपका जोड़ने के बाद 128, मतलब 128 आएगा अपॉन 7, ठीक। अब 7 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, मतलब भाग देंगे। 7 से जब 128 में भाग देंगे हम लोग, ठीक है, तो जब भाग दिया जाएगा तो वो जाएगा आपका 18 बार में, ठीक, 18 बार में, 18 बार में वो जाएगा आपका, ठीक। तो 18 बार में जाएगा तो शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा, ठीक है, शेष, ठीक है। हाँ, जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में जाएगा तो 18 बार में आएगा 126, ठीक है। तो 126 आएगा तो 2 आपका शेष बच जाएगा, तो 2 शेषफल हो गया आपका। जो शेषफल बचेगा ये 2, शेषफल जब बचेगा 2, तो 2 जब शेषफल बचा है तो शेषफल मैंने क्या बताया आपको, 2 यहाँ देखेंगे कोड में कि 2 क्या कह रहा है, ठीक है। 2 में कह रहा है आपका कि 2 आपका ये सोमवार है, ठीक। तो यहाँ करेंगे सोमवार, ये आपका होगा सोमवार। सोमवार जो है आपका विषम दिन, विषम दिन जो है आपका 2, तो सोमवार होगा आपका। तरीका मैंने बता दिया आपको कैसे करना होता है, फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ इसी को, ठीक है। लेकिन आप लोग कॉपी और पेन को लेके बैठिए, नोट करेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार समझा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, और आपको समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो नहीं कंसेप्ट क्लियर हो पा रहा है तो क्लियर हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखिए करना कुछ नहीं है आपको। ये आपका दिया 20 मई 1985, ठीक है, विषम दिनों की संख्या पूछा है ना। तो देखिए क्या करते हैं उसमें, कुछ नहीं करते हैं, लास्ट का जो सन का डिजिट होता है 2 डिजिट, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, है, उसको ऐसे कैसे यहाँ उतार देते हैं पहले तो, ठीक। और 4 से डिवाइड जब करेंगे तो 21 टाइम जाएगा, ठीक है। शेषफल नहीं लेते हैं, शेषफल छोड़ देंगे, जितने बार में वो डिवाइड होगा वो उतना ही लेते हैं। तो 21 टाइम में मतलब 21 बार में डिवाइड हो जाएगा, शेषफल नहीं लेंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं, क्योंकि ये डिवाइड किया मैंने, अगर पूर्णतः डिवाइड हो जाता तो लीप ईयर हो जाता, मतलब लीप वर्ष। अब पूर्णतः नहीं डिवाइड हुआ तो साधारण वर्ष है, शेषफल बच गया ना मेरा। शेषफल बच रहा है अगर तो साधारण वर्ष है, नहीं बच रहा है अगर पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो आपका लीप ईयर होता है। तो इसी से कोड उठाएंगे ना, मई का कोड उठाएंगे। मई क्या है, साधारण वर्ष का 2 है, तो इसका मतलब ये आपका 2 हो गया। ये मई का कोड हो गया, मई का, ठीक है। अब प्लस आपका जो, देखिए जो दिन दिया हो, जो दिनांक दिया हो, दिनांक को ऐसे ही उतार देते हैं, मतलब वहां पे, ठीक है। हाँ, अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 128। 128 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, 128 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में डिवाइड होगा वो, ठीक है। 18 बार में डिवाइड होगा, तो 18 बार जब डिवाइड होगा तो 126 आएगा, ठीक। 126 आता है अगर, तो 2 शेष बच जाएगा। देखिए दिख रहा है कि 7 से अगर 128 को डिवाइड करते हैं तो 18 बार में डिवाइड होगा, 126 आएगा आपका, 2 शेष बचेगा। जो शेष बचेगा वो आपका होगा शेषफल, मतलब कि शेषफल यहाँ मैंने बताया है, विषम दिनों की संख्या क्या है, शेषफल में 2 शेषफल आया है, तो 2 आया, तो मतलब सोमवार। ओके, तो सोमवार का मतलब ये आपका विषम दिनों का संख्या हो गया। हाँ, ये तो आपका हो गया कंसेप्ट, मैंने बताया। ये 1900 की बात कर रहा है, ठीक। 1900 का कोड मैंने बताया आपको, देखिए 1900 कहाँ है, 1900 यहाँ है आपका।
1900 का पूछ देगा, ठीक, 1100 का पूछ देगा, 2300 का पूछ देगा, ठीक है, 1900 का, 1100 का, 2300 का, ठीक है। तो आपका सिंपली मतलब ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अगर पूछता है उसके अलावा 1200, 1300, 1400, हाँ, 1800, देखिए 1800 का पूछा है ना, 1800 का, ठीक। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1800 का, कि 1800 का कैसे सॉल्व होगा। हाँ, तो 1800 का जो सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए दिया हुआ है ना, सॉरी, 20 अप्रैल, ठीक है, 20 अप्रैल 1882, हाँ, विषम दिनों की संख्या। ओके, तो आपका हो गया क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी मैं करा रहा हूं, ठीक है। इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। आपको मैंने बताया कि 82, 82, 82, ठीक है, 82 मैंने लिखा यहाँ पे, ठीक। 82 के बाद जो है हम लोग इसको डिवाइड करेंगे ना 4 से, मैंने बताया था इसको हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक। यहां भी मैं बता रहा हूं 4 से डिवाइड करते हैं, ऊपर भी मैंने बताया था आपको कि 4 से डिवाइड करते हैं। तो ओके, डिवाइड करेंगे जब, ठीक है, तो हम लोग का आएगा 20, ठीक है। देखिए, आप अगर 82 को मतलब 82 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 22 मतलब 20 बार, 20 बार में जाएगा, मतलब 20 चौके 80, ठीक। शेषफल बचेगा आपका 2। तो मैंने बताया आपको कि शेषफल नहीं लेना है हम लोग को, शेषफल छोड़ देना है, जो भी बचेगा, 2 बचे, 4 बचे, 3 बचे, शेषफल नहीं लेना है। कितनी बार में जा रहा है वो हमको देखना है, ठीक है, और उसी के अंदर देखना है, 82 के अंदर, 82 से ऊपर नहीं देखना है। ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, 82 के अंदर, ठीक है, जो भी अंक होगा उसके अंदर ही देखना, जो उसके बाद का जो शेषफल बचेगा उससे हम लोग नहीं लेंगे, उससे हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 20, ठीक है, 20 बार में जाएगा, ठीक। अब आते हैं, अगर 20 बार में जाएगा तो अप्रैल का कोड देखते हैं, अप्रैल, ठीक। तो 20 बार में जा रहा है, पूरा डिवाइड भी नहीं हो रहा है, 2 शेष बच जा रहा है ना, तो उसको हमने छोड़ दिया। अगर पूरा डिवाइड होता तो हम लोग जाते लीप वर्ष में, लीप वर्ष में जाते, पूरा डिवाइड होता तो। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो साधारण वर्ष में रहेंगे, तो साधारण वर्ष में अप्रैल का कोड देखते हैं, साधारण वर्ष में अप्रैल का कोड, ठीक है, 0 होता है, ठीक। तो यहाँ 0 हो जाएगा, ओके, 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये जहां का तहां उतार देंगे यही, ठीक है, अगर डेट की बात करेगा तो जहां का तहां उतार देंगे, ओके। आइए जोड़िए क्या होता है, 8 2 10 2 12, ठीक है, 8 2 10 2 12, 122 हो रहा है आपका, जोड़ के देख लीजिए आप लोग, 122, 122/7, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूं जिस तरीके से, ठीक है, 122/7। इसको जब फिर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका जब डिवाइड किया जाएगा तो ये 17 बार में जाएगा, ठीक है, 17 बार में जाएगा, 17, ठीक है। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, इसको 17 बार में डिवाइड होगा ये, ठीक है। और शेषफल जो हम लोग का शेष बचेगा जो इसमें, वो बचेगा 3, शेष आपका जो बचेगा वो इक्वल टू है 3, ठीक है, क्योंकि ये आपका 17 हो गया, ये आपका शेष हो गया, ये आपका 3, ठीक है। जब 7 से डिवाइड करेंगे 122 को, मतलब 122 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 17 बार में जाएगा, 17 17 सते 119 होता है आपका, ओके, 17 सते 119, तो बचा कितना, 3, हाँ, 3 बचा, तो 3 लिखा हुआ, 3 का अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए मैंने बताया था आपको, हाँ, कि 1800 की जहां बात कर दे, ठीक है, देखिएगा, ओके, 1800 की जहां बात कर रहे हैं, 1822 की बात बोला है, तो देखिए यहाँ आते हैं कोड पे, 1800 हम लोग बोला है ना, क्योंकि अगर हम लोग शेष अगर इसी को ले लेंगे 3, तो ये आपका मंगलवार होगा, इसका मतलब गलत हो जाएगा आपका दिन, ठीक। क्योंकि मैंने बताया आपको कोड में कि जहां
1100, 1500 और 2300 की बात करें तो नॉर्मल रख सकते हैं, लेकिन जहां अदर सन की बात करेगा, जैसे अभी बात किया 1800 ना, 1800 जो हम लोग का है 1800, ये 1800 वाला, उसमें +2 करना है हम लोग को, ठीक है। तो मतलब 3 आया है आपका, 3 + 2 = 5, ठीक। तो ये आपका 5 हो गया, शेषफल जो होगा, शेष, ठीक है, 5 हो गया। 5 देखिए कहाँ है, 5 आपका है बृहस्पतिवार, ठीक है, 5 आपका है बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार, ओके, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी मैं इसके, ये मैंने बताया आपको ना, अब 1800 की बात हो गई थी, ठीक है, 1000 की बात करता तो भी 2 प्लस करते, 1200 की बात कर देता तो +6 करते, ठीक है। मैंने कोड यहाँ लिखवा दिया है, कोड को भूलिएगा मत आप लोग, ठीक है, कोड मैंने लिखवा दिया है, ठीक, एक बार आप लोग देख लेंगे तो कोड भूलेगा नहीं, तो कोड के हिसाब से ही हम लोग उसका सोल्यूशन निकाल लेंगे, ओके। बस यही है आपका, इसी से पूरा चैप्टर मैं समाप्त कर दूंगा, इसी पे ही पूरा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ओके। इसीलिए मैं यहाँ दो एग्जाम्पल करा दिया हूँ, आगे और भी कराऊंगा अभी, ठीक है। बस आप लोगों को समझने की जरूरत है कि हो कैसे रहा। एक बार मैं फिर इसको समझा दे रहा हूँ, फिर आगे से जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो थोड़ा जल्दी में करा दूंगा कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुझे समझाना पड़ा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो ये आपका विषम दिन हो गया बृहस्पतिवार। आइए देखिए, कह रहा है 20 अप्रैल 1882, ठीक है, विषम दिनों की संख्या पूछ रहा है ना यहाँ। तो करते क्या, मैंने बताया था पहले ही आप लोगों को कि पहले इसको उतारते हैं, ठीक है, सन का जो लास्ट वाला डिजिट होता है 2 डिजिट, उसको उतारते हैं, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड किया मैंने तो 20 बार में डिवाइड हुआ। शेषफल को नहीं लेते हैं, शेषफल छोड़ देते हैं, शेषफल जो बचेगा आपका, शेषफल नहीं लेते हैं, शेषफल छोड़ देते हैं। फिर आइए, अगर डिवाइड करने पे अगर पूर्णतः विभाजित होता है, मतलब पूरा पूरा कट जाता है अगर, ठीक है, 4 से, तो वो आपका लीप वर्ष होगा। अगर नहीं कटता है तो आपका साधारण वर्ष होता है। यहाँ नहीं कट रहा, 2 शेषफल बच रहा है, शेषफल वैसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, तो शेषफल पूरा पूर्णतः नहीं डिवाइड, मतलब विभाजित हो रहा है ये, तो इसका क्या होगा, कोई साधारण वर्ष होगा। साधारण वर्ष होगा तो देखेंगे अप्रैल का कोड क्या होगा साधारण वर्ष में। साधारण वर्ष में अप्रैल का कोड होता है आपका 0, ठीक है, 0 लेंगे तो यहाँ 0 हमने लिख दिया है। और दिन मैंने बताया कि दिन जैसे कि तैसे, मतलब 20, 21, 22 जो तारीख होगा या दिनांक होगा, वैसे को वैसे उतार देंगे, ठीक है। अब इसको जोड़ के, ठीक है, बटे 7 कर देते हैं, मतलब कि 122 हो रहा है टोटल, तो 122 बटे 7, इसको 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से भाग करेंगे तो 17 बार में जाएगा, शेषफल बचेगा 3, ठीक। और ये चीज देखेंगे हम लोग कि सन कहाँ पूछा है, कौन सा सन है, तो 1882 की बात करा, 1800 की बात करा, 1800 का कोड हमने देखा है +2 होता है, ठीक है। तो जो भी आएगा हम लोग का विशेष शेषफल या जो विषम संख्या जो भी आएगी, उसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो 3 आया तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। 5 आपका क्या होता है, 5 आपका बृहस्पतिवार, ठीक है, 5 आपका बृहस्पतिवार, मतलब कि बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा,